तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वंस, यानी कि 12 जो है खराब पेन्स है जो गलती से 132 अच्छे पेन के साथ मिक्स हो गए हैं। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ अ डिफेक्टिव। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम पेन को देख के ही बता दें कि वो अच्छा पेन है या फिर ख़राब पेन है। ओके, वो डिफेक्टिव है या नहीं है। वन पेन इज़ टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब उतने सारे पेन में से एक पेन रैंडमली निकाला, ठीक है। डिटरमाइन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। अब हमें ये बताना है कि हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो पेन निकाला वो अच्छा है, ठीक है, अच्छा पेन है वो, उसका हमको प्रोबेबिलिटी बताना है। तो देखो कैसे करोगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन सबसे पहले डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, 12, राइट। तो हम सिंपल लिखेंगे पहले डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, तो 12 है। ओके, फिर गुड पेन्स कितने हैं, तो 132 है, राइट। तो टोटल पेन्स कितने हो गए, टोटल पेन्स में क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, 12 + 132, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा, यानी कि टोटल पेन्स कितने हैं, 144 पेन्स है। ओके, अब हमको क्या बोला है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि जो पेन हमने निकाला वो अच्छा पेन है। ओके, तो अब आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी का पहला फॉर्मूला लिखोगे, तो PE = फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अब P इवेंट हमारा क्या है, गुड पेन का इवेंट, राइट। गुड पेन है तो गुड पेन का इवेंट पूछा था, आप क्या लिखोगे, गुड पेन = 2। तो देखो टोटल पेन्स कितने हैं हमारे पास, 144, तो नीचे क्या लिख दोगे, 144, और अच्छे पेन कितने हैं, 132, तो आप क्या लिख दोगे, 132। अब देखो यहाँ पे लास्ट में 2 है, यहाँ पे लास्ट में 4 है, तो यानी दोनों ही नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से कट कर दो। तो हम 2 से इसको कट करेंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 66 आ जाएगा। इसको करोगे तो कितना होगा, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 72 होगा। अब ये दोनों भी 2 से कट हो सकता है, राइट, दोनों 2 के टेबल में आएगा, तो 2 ये आ जाएगा 33 और ये आ जाएगा हमारा 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12। अब ये दोनों 2 के टेबल में कट होगा नहीं, ये 6 2 के टेबल में आता है, 3 आता है नहीं। अब 3 के टेबल से होगा, तो देखो 3 + 3 6, 3 + 6 9, तो 6 और 9 दोनों ही 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा। तो 3 11 और 3 12, अभी कैंसिल होगा नहीं, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आया, 11/12। तो प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज द गुड वन इज 11/12। आप लिख सकते हो देयरफॉर में, देयरफॉर लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो क्या है, द प्रोबेबिलिटी that the pen of the pen taken out is a good one is 11/12। तो आगे हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर सेक्शन है वो समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 17। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, तब क्वेश्चन नंबर 17 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले हम फर्स्ट करेंगे एंड देन फिर हम सेकंड करेंगे। ओके, तो देखो, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। अब देखो टोटल कितने बल्ब्स है, 20 बल्ब्स है। 20 बल्ब्स में से 4 बल्ब्स क्या है, तो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव यानी कि खराब है। ओके, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। अब एक बल्ब, अब वो पूरे बल्ब्स में से एक बल्ब रैंडमली निकाल लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। अब हमसे क्या प्रोबेबिलिटी पूछा है कि वो बल्ब डिफेक्टिव है, उस चीज़ का हमको प्रोबेबिलिटी बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे करोगे।
तो सॉल्यूशन में फर्स्ट तो टोटल बल्ब्स हमें दिया है, राइट। टोटल बल्ब्स कितना है, टोटल बल्ब्स है 20, जिसमें से डिफेक्टिव बल्ब्स कितना है 4, और एंड नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स कितना है, जो डिफेक्टिव नहीं है, जो अच्छे बल्ब्स हैं। तो सिंपल 20 में से आप 4 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 16। ओके 16 बल्ब्स है। अब हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो PE इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नाउ अब पहले लिखेंगे पी इवेंट हमारा क्या है, डिफेक्टिव, राइट। तो हम लिखेंगे डिफेक्टिव। बल्ब्स लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, आपके ऊपर है। तो टोटल बल्ब्स कितने हैं 20, नीचे क्या आ जाएगा 20। डिफेक्टिव कितने हैं 4, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4। दोनों ही 4 के टेबल में आता है, यस। तो 4 1 जा 4 5 जा, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 1/5। ओके, आगे हमारा फर्स्ट का आंसर हो। आपको फर्स्ट समझ में आया। अब हम सेकंड करेंगे। अब सेकंड में क्या दिया देखो, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन। अब समझो कि बल्ब जो है, एक बल्ब जो है वो निकाल लिया है, ठीक है, रैंडमली निकाल लिया है, जो डिफेक्टिव नहीं है और उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, चेंज नहीं, एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो वो डिफेक्टिव भी नहीं है और उसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। अब देखो क्या था, अब क्या हुआ, तो एक बल्ब जो है रैंडमली निकाल लिए, रेस्ट में से जो बचा बल्ब है। अब देखो टोटल बल्ब्स कितने थे 20 बल्ब्स थे, राइट। अब 20 बल्ब में से जो एक बल्ब है वो निकाल लिया, और आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि वो जो बल्ब है वो डिफेक्टिव नहीं है, ख़राब नहीं है, और उसको हम रिप्लेस भी नहीं कर सकते। तो अब क्या बोला है, अब जितने बल्ब बचे हैं, अब 20 में से एक बल्ब निकाल लिया तो कितना बल्ब बचेगा 19, राइट। तो यहाँ पे टोटल बल्ब्स कितने आ जाएंगे, तो टोटल बल्ब्स आ जाएंगे 19। ओके, अब ये जो बचा हुआ 19 बल्ब्स है, इसमें से एक बल्ब निकाल लिया, जो तो हमें क्या पूछा है कि अब हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो बल्ब है वो डिफेक्टिव नहीं है। ओके, तो देखो अब टोटल बल्ब्स था, अब डिफेक्टिव बल्ब्स कितना है, डिफेक्टिव बल्ब्स और नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स। अब हमें क्या बोला है कि जो बल्ब निकला, जो बल्ब को हमने निकाला वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। डिफेक्टिव नहीं मतलब खराब नहीं है, राइट। तो उसी बल्ब को निकाल लिया, तो टोटल डिफेक्टिव बल्ब कितना था 16। अब उसी में से एक बल्ब निकाल लिए तो कितना बचा 15 बचा, राइट। समझ में आया, मतलब जो अच्छा बल्ब था उसको निकाल लिया, तो 16 में टोटल अच्छा बल्ब 16 था, उसमें से एक निकाल लिए तो कितना बचा 15। और डिफेक्टिव बल्ब कितना था, डिफेक्टिव बल्ब तो 4 ही था, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। समझ में आया आप लोगों को। अब हमें फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। तो PE इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, तो P इवेंट हमारा क्या है, इवेंट हमसे क्या पूछा है, इवेंट कौन सा है कि बल्ब हमारा डिफेक्टिव नहीं है, तो सिंपल लिख दो नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स, नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है। तो टोटल बल्ब्स कितने हैं 19 और नॉट डिफेक्टिव कितने हैं इधर 15, तो ऊपर क्या आ जाएगा 15। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, कटेगा नहीं, तो यहाँ आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। अब देखो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कितने डिस्क्स हैं टोटल, तो 90 डिस्क्स हैं,
और उन डिस्क पे नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 90 तक। ओके, इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अब वो बॉक्स में से एक रैंडमली एक डिस्क को निकाल लिया है। ओके, तो हमको प्रोबेबिलिटी बताना है, ये 3 चीज़ हमें दिया है, इन तीनों चीज़ का हमको प्रोबेबिलिटी बताना है। तो पहला क्या है, अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि ऐसे कितने डिस्क होंगे जिसपे 2 डिजिट नंबर है, उनका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। दूसरा, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि ऐसे कितने डिस्क हैं जिन पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है, उनका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। और तीसरा, ऐसे कितने डिस्क हैं जिनके ऊपर जो नंबर है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, उनका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओके, तो देखो कैसे करोगे, तो सॉल्यूशन में तो देखो टोटल डिस्क फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट टोटल डिस्क कितना है, टोटल डिस्क है 90। ओके, अब फिर 2 डिजिट नंबर वाले डिस्क कितने हैं, तो क्या लिखोगे, 2 डिजिट नंबर ऑफ डिस्क्स। अब देखो 1 से देखो सिर्फ हम पहले नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करके पूरा कहाँ तक जाएगा, 90 तक जाएगा। ठीक है, हमको क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर वाले ही हमको लेने हैं। ठीक है, अब ये 2 डिजिट नंबर है नहीं, ठीक है, ये नहीं है। 2 डिजिट नंबर है नहीं, ये है क्या 2 डिजिट नंबर नहीं, ये भी नहीं है, 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 ये है तो यस। तो यहाँ से लेके पूरे 90 तक कितने नंबर 2 डिजिट वाले नंबर है। ठीक है, कितने नहीं है तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 नंबर जो है वो 2 डिजिट वाले नंबर नहीं है, तो बाकी जितने सारे वो सब क्या है, तो 2 डिजिट वाला नंबर है, राइट। तो टोटल डिजिट कितना है हमारा, टोटल डिस्क कितना है 90। अब उसमें से हम क्या कर देंगे, जो 2 डिजिट वाले नंबर नहीं है उनको हम माइनस कर देंगे। तो कितने नहीं है, 9, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 9। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 81। यानी जो 81 जो डिस्क है उनके ऊपर 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है। ओके, तो यानी कितने हुए 2 डिजिट नंबर वाले डिस्क, तो 81 हो गए। ठीक है, समझ में आया। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो PE इक्वल्स टू, पहले आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अब देखो यहाँ पे P इवेंट हमारा क्या है, इवेंट है हमारा 2 डिजिट नंबर डिस्क, राइट। 2 डिजिट नंबर, तो सिंपल हम लिख देंगे 2 डिजिट नंबर। अब टोटल डिस्क कितना है 90, नीचे क्या आ जाएगा 90, ऊपर में फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कि जो 2 डिजिट नंबर वाले डिस्क कितने हैं 81, तो ऊपर क्या आ जाएगा 81। दोनों ही 9 के टेबल में आता है, राइट। तो 81 कितने से आते हैं 9 के टेबल में, 9 सा, 90 कितने से आता है 10 सा। तो आ गया हमारा आंसर। होप आपको ये फर्स्ट समझ में आया। अब सेकेंड में आ जाओ। सेम टोटल डिस्क कितना है, तो टोटल डिस्क है 90। अब हमसे क्या पूछा है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अ परफेक्ट मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ डिस्क। अब हमें ये फाइंड करना है। अभी कैसे करोगे, देखो अब आप लोग क्या करोगे, पूरा 1 से 90 तक टेबल लिखोगे, फिर देखोगे कि कौन सा है। चलो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब ऐसे करते करते जाओगे, बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, स्क्वायर लिखना है। आपको स्क्वायर लाना है तो आप सिंपल स्क्वायर लिखो। तो देखो अभी सिंपल 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100, राइट। अब आप लोग बोलोगे यहाँ तक क्यों लिखा। अब देखो हमारे पास टोटल डिस्क कितना है 90 है। ठीक है, 81 तो ठीक है, 81 90 से छोटा होता है, पर 100 क्या हो गया 90 से बड़ा। 1 से लेके 90 तक के नंबर में 100 आएगा नहीं, तो यानी कि हमको यहीं तक का लेना है। अब यहाँ पे कितने नंबर हो गए, काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब कितने डिस्क में परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा होगा,
तो 9 डिस्क में। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 9। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो क्या लिखोगे, पी ई, पहले फॉर्मूला लिखेंगे राइट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नाउ अब देखो, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, टोटल डिस्क कितना है 90। पहले हम इवेंट लिख लेंगे, इवेंट नहीं लिखा मैंने, तो पी इवेंट क्या है हमारा, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। टोटल डिस्क कितना है 90। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिस्क कितना है 9, दोनों 9 के टेबल में आता है, 9 1 जा 9 10 जा, आ गया हमारा आंसर। तो आपको सेकंड समझ में आया। अब हम करेंगे हमारा थर्ड वन। ओके, तो थर्ड में वापस सेम टोटल डिस्क कितना है हमारे पास, तो टोटल डिस्क है 90। अब हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी कि वो नंबर जो ऐसे कितने डिस्क है जिनके ऊपर जो नंबर लिखा है वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, डिविजिबल है। तो हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ डिस्क्स फिर नंबर, सिंपली नंबर डिविजिबल बाय 5। अब इसमें भी सिंपल, आपको पूरा 1 से 90 तक लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, 5 का टेबल लिखेंगे। तो देखो, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। ओके, अब 11 की तरफ से जाते हैं, 11 5 जा 55, 11 12 5 जा 60, 55 60 60 के बाद क्या आएगा 65, फिर 70 75 80, फिर 85 90। अब 90 से तो बड़ा है नहीं, टोटल 90 डिस्क ही है राइट। टोटल डिस्क कितना है 90 ही है, और 90 यहाँ पे हमारा आ गया। अब काउंट करो कितने डिस्क हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने डिस्क हुए 18, यानी कि ऐसे कितने डिस्क है जिन पे जो नंबर लिखा है वो 5 से डिविजिबल है, तो ऐसे 18 डिस्क है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 18। ओके, अब देखो, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। तो अब सिंपल पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला P इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इवेंट हमारा क्या है, नंबर डिविजिबल बाय 5 राइट, नंबर डिविजिबल बाय 5। टोटल डिस्क कितना है 90, और ऐसे डिस्क जिनके ऊपर जो नंबर है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो कितने हैं 18। तो ऊपर क्या आ जाएगा 18, वापस ये दोनों क्या होगा 9 से डिवाइड होगा, तो 9 2 जा 18, 9 10 से 90। अभी कट होगा यस, तो 2 1 जा 2 5 जा, तो कितना आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी 1/5। तो आ गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 19। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई whose 6 faces shows the letters as given below। अब एक बच्चा है, एक बच्चे के पास डाइस है। अब वो डाइस तो हमारा कौन से शेप का होता है, क्यूब। अब उस क्यूब के ऊपर, उस डाइस के ऊपर नंबर्स नहीं लिखा है, उस पर क्या लिखा है, तो लेटर्स लिखा हुआ है। अब वो क्यूब्स के कितने, जो डाइस है वो क्यूब शेप का होता है, और क्यूब्स के कितने फेस होते हैं 6। ओके, तो 6 फेस पे आपको ये सब लेटर लिखा हुआ है। पहले पे ए, फिर बी सी डी ई, एंड देन फिर ए लिखा हुआ है। ओके, एफ नहीं लिखा, क्या लिखा है ए। अब हमको किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो डाई इज थ्रोन वंस। अब डाइस को एक बार क्या किया, थ्रोन किया, फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो ए आने के कितने चांसेस हो सकते हैं वो फाइंड करना है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है।
और डी आने के कितने चांसेस हो सकते हैं उसका भी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ओके, अभी तो ईजी है, या तो आप कर सकते हो, है कि नहीं। देखो सॉल्यूशन में टोटल फेसेस कितने हैं ये बताओ। तो टोटल फेसेस है 6, राइट। अब ए आने के चांसेस कितने हो सकते हैं, तो गेटिंग ए कितने हो सकते हैं ए आने के चांसेस। तो देखो टोटल 6 फेसेस है और ए इसमें कितने फेस में लिखा है, 2 फेस में लिखा है, 1 2। तो यानी कि गेटिंग ए आने के चांसेस कितने हो सकते हैं, तो गेटिंग ए तो 2 हो सकते हैं, राइट। अब इसका हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो P इक्वल्स टू, पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे फर्स्ट डाल लेना। ओके, तो नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divide by total number of possible outcomes। ओके, अब P इवेंट हमारा क्या है, गेटिंग ए, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, गेटिंग ए। टोटल फेसेस कितने हैं, 6, और ए कितनी बार आ सकता है, 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2। इन दोनों डिवाइड हो सकता है, यस, चूंकि टेबल में हो सकता है, तो 2 1 जा 2 3 जा, आ गया हमारा आंसर। ओके, इसे चलो मैं नीचे लिख लेती हूँ, 1/3। हम करेंगे हमारा सेकेंड। ओके, इसमें भी सेम, टोटल फेसेस कितना है, तो टोटल फेसेस होगा 6, और गेटिंग डी के चांसेस कितने हैं, आप सिंपल लिख सकते हो चांसेस ऑफ गेटिंग डी, ये लिखोगे तो भी चलेगा, गेटिंग डी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो अब देखो डी कितनी बार लिखा है, फेसेस के ऊपर एक ही बार लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। ओके, हम क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय number of total number of possible outcomes। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, इवेंट क्या हमारा, गेटिंग डी, तो टोटल फेसेस कितने हैं, 6, और डी आने के कितने चांसेस हो सकते हैं, तो 1, तो ऊपर क्या जाएगा 1। तो आगे हमारा प्रोबेबिलिटी। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। अब इसमें मैं क्या बोला, देखो अब आपको यहाँ पे एक फिगर दिया है रेक्टेंगल शेप, ठीक है। समझो कि आपने क्या किया, डाइस को वो रेक्टेंगल शेप के ऊपर फेंका, ठीक है, रेक्टेंगल शेप के ऊपर फेंका। अब ये जो रेक्टेंगल है उसके अंदर एक सर्कल भी ड्रॉ किया गया है। हमसे क्या प्रोबेबिलिटी पूछा है कि कितना चांसेस है कि जो आपने डाइस फेंका वो सर्कल के ऊपर जाएगा, सर्कल के ऊपर जाके रुकेगा वो डाइस, तो उसका हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ओके, अब समझो, अब ये जो रेक्टेंगल है इसका आपको लेंथ एंड ब्रेथ दिया है, लेंथ कितना दिया है 3 मीटर, ब्रेथ कितना दिया है 2 मीटर, और ये जो सर्कल है इसका आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना दिया है आपको, तो 1 मीटर दिया है। ओके, अब समझो कि ये आपका शेप है, अब आपने कोई डाइस इस पर फेंका, ठीक है, अब आपने इस पर डाइस फेंका, अभी हमारा शेप है, इसके ऊपर आपने डाइस फेंका, तो क्या ये खाली बॉर्डर के ऊपर ही जाके रुकेगा, क्या खाली बॉर्डर के ऊपर रुकेगा, नहीं, ये तो ये कहीं पे भी यहाँ रुक सकता है, राइट, कहीं पे भी रुक सकता है। तो यानी कि ये पूरा हमारा क्या हुआ, ये पूरा हुआ हमारा एरिया। तो अगर आपको शेप दिया है इसका तो आपको इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले इन दोनों शेप्स का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम एरिया फाइंड करते हैं फिर आगे समझते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में रेक्टेंगल, पहले हम रेक्टेंगल का फाइंड करते हैं। लेंथ कितना दिया है 3 मीटर, ब्रेथ कितना दिया है 2 मीटर। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 3, ब्रेथ कितना है 2, तो 3 2 जा 6, तो 6 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब आगे हमको क्या बोला है, तो देखो
सर्कल का भी हम निकालेंगे, राइट। सर्कल का हमको डायमीटर दिया, कितना दिया है 1 मीटर। तो रेडियस निकाल लो, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है d/2, यानी कि 1/2 मीटर आ गया। ओके, इसको आप चाहे तो आप डिवाइड करके 0.5 भी लिख सकते हो, पर हम 1/2 ही लिखेंगे। ओके, अब देखो अब हम किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप अभी मत लिखो, पाई का पाई ऐसे आप रहने दो क्योंकि इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब रेडियस कितना है हमारा 1/2 है, तो 1/2 का क्या होगा, 1/2 का क्या होगा तो स्क्वायर होगा, राइट। तो पाई का पाई आ जाएगा इंटू 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4, यानी हमारा आंसर क्या आएगा। आप कुछ तो आप पाई 1/4 भी लिख सकते हो, ऐसे आप कुछ तो आप 1/4 पाई भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल। अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो हम फाइंड करेंगे हमारा प्रोबेबिलिटी। देखो सॉल्यूशन में यहाँ पे, तो PE इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divide by total number of possible outcomes। ओके, अब इवेंट हमें क्या बोला, अब देखो अब देखो, अब ये जो सर्कल है वो तो रेक्टेंगल के अंदर है, राइट। यानी कि इसमें जो टोटल जो हमारा एरिया होगा वो किसका होगा, तो टोटल एरिया हमारा रेक्टेंगल का ही होगा, क्योंकि ये सर्कल तो रेक्टेंगल के अंदर ही ड्रॉ किया है, यानी कि पूरा एरिया तो हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम में क्या लिखोगे, रेक्टेंगल का एरिया लिखोगे, और जो फेवरेबल आउटकम है वो किसका पूछा है निकालने के लिए, इवेंट सर्कल का, तो वो हमारा फेवरेबल हुआ, यानी कि हम सर्कल का लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स में। ओके, तो सर्कल का एरिया हम फेवरेबल आउटकम्स में लिखेंगे, राइट। अब इवेंट में आप क्या लिखोगे, क्या बोला है कि वो जो डाइज है वो किस पे लैंड होगा, सर्कल का, उसका हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, राइट। सर्कल पे वो जो डाइज है वो लैंड होगा, तो देखो किसे लिखोगे यहाँ पे, डाई लैंड ऑन सर्कल लिख दो। ओके, तब टोटल एरिया हमारा किसका होगा, रेक्टेंगल का, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड किया था, कितना आया था 6, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 6। अब हम लोग इसका पूछा है, सर्कल के अंदर वो डाइस जो है सर्कल के अंदर रखना चाहिए, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है हमारा 1/4 पाई, तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा, तो 1/4 पाई आ जाएगा। ओके, अब देखो इसके नीचे कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है, राइट। तो 1/4 पाई, अब मल्टीप्लाई करोगे तो जो नीचे नंबर होता है वो ऊपर आ जाता है और जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, ऐसे। अब 1 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1, और 1 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, पाई ही आएगा। और 4 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 24, यानी कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आया, पाई/24। तो आगे हमारा आंसर, थोड़ा इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो समझ में आया। तो इस वीडियो में हम ये 5 ही क्वेश्चंस करेंगे, तो बाकी क्वेश्चंस हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।